Hello everybody and welcome to another episode and आज मैं बात करूँगी LG फ्रंट लोड 6.5 kg वॉशिंग मशीन के बारे में। इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके प्रोडक्ट फीचर्स क्या है और इसके मेरिट्स क्या है। बहुत मेरिट्स है इसके, लेकिन फिर भी साथ में डीमेरिट भी है। तो इसे यूज़ करने का बाद मुझे पता चला इसका डीमेरिट क्या है और मैं इस डीमेरिट के बारे में भी बताऊंगी। इसका प्राइस क्या है वो भी बताऊंगी। तो इसी को करेंगे और बाद में मैं आपको इसका डेमो करके भी दिखाऊंगी, वॉशिंग का डेमो करके भी मैं दिखाऊंगी। तो यही है आज। तो चलते हैं, इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो ये है इसका प्रोडक्ट रिसीप्ट है और इसका प्राइस भी यहाँ है। इसका प्राइस कुछ 32,300 है और इसका मॉडल नंबर, यहाँ मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, ये सब है। और इसके साथ में एक वारंटी मिला और ये वारंटी कार्ड है। इसके सारे डिटेलिंग्स इसमें है और यहाँ भी मॉडल नंबर दिया गया है, ये सब सीरियल नंबर ये सब है। और इसके साथ में एक यूज़र मैनुअल भी आया है, बट देन यूज़र मैनुअल मुझे लग रहा है कि आप अगर ये वीडियो अच्छी तरह से देख लें तो आप सब समझ जाएंगे और आपको कोई यूज़र मैनुअल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, प्रैक्टिकली करूँगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये जो 6.5 kg डायरेक्ट ड्राइव जो LG का है, इसका मतलब क्या है। 6.5 इज़ द लोड, ठीक है। कपड़ों का लोड जो है वो 6.5 kg है। और ये जो डायरेक्ट ड्राइव इसको क्यों बोलते हैं, हम लोग जो कपड़ा डालते हैं वो हम लोग कहाँ डालते हैं, वो हम एक ड्रम में डालते हैं। वहाँ एक ड्रम होती है तो वॉशिंग मशीन के वहाँ अंदर में, तो उस मैं दिखाऊंगी। तो उस ड्रम में हम लोग सारे कपड़े डालते हैं। तो पहले का जो वॉशिंग मशीन आता था तो उसमें एक बेल्ट लगाया जाता था, उस ड्रम को रोटेट करने के लिए एक बेल्ट रहता था, ठीक है। तो अभी क्या है, कोई बेल्ट नहीं है, क्योंकि बेल्ट होगी तो बेल्ट टूटेगी, फिर उसकी मतलब मेंटेनेंस चाहिए, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो इसीलिए अभी जो वॉशिंग मशीन आ रहा है इसमें LG का जो ये जो वॉशिंग मशीन है, इसमें डायरेक्ट ड्राइव है। इसका मतलब ये जो ड्रम जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है ड्राइव का साथ, और वो सिस्टम ऐसा है कि वो रोटेट करता है और ऐसे कुछ 1000 रेवोल्यूशंस वो पर मिनट करता है। इसका स्पीड जो है 1000 रेवोल्यूशंस इट टेक्स पर मिनट, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ड्राइव। तो ये जो मोशंस होता है, 6 मोशन इसका है। इसका जो स्पेशलिटी है ये है 6 मोशन। तो 6 मोशन मतलब क्या है, 6 टाइप्स ऑफ मोशन वो करके कपड़ों को साफ करती है, ठीक है। एक हो गया जैसे कि टम्बलिंग, एक हो गया स्क्रबिंग, टम्बलिंग उसको उलट पलट ये सब करना। एक हो गया स्क्रबिंग, उसको स्क्रब करना, ठीक है, जैसे हम लोग ब्रश मारते हैं वैसे स्क्रबिंग। फिर हो गया फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन उसको थोड़ा फिल्टर करके निचोड़ के उसको करते हैं। फिर हो गया रोलिंग, उसको रोल करके कैसे भी उसको साफ करना। फिर हो गया स्टेपिंग, स्टेपिंग जैसे कुचलना, पैर में हाथ में कुचलना उसको, जैसे वो हो गया स्टेपिंग। फिर हो गया स्विंग, तो स्विंग हो गया एक तरह का पानी, उसका पानी निचोड़ना, जैसे स्विंग। तो ये जो 6 टाइप का मूवमेंट है, मोशंस है, इस तरह से ये इसको साफ करता है। इसीलिए ये इतना ज़्यादा अच्छा है, ये LG वॉशिंग मशीन इतना ज़्यादा अच्छा है। अब मैं बता दूँ फ्रंट ओपन और टॉप लोड। तो पहले तो आता था टॉप लोड आता था, टॉप में हम लोग कपड़े सब लोड करते थे और टॉप से निकालते थे, ये सब करते थे, ठीक है। तो ये जो LG का वॉशिंग मशीन है ये फ्रंट ओपन है। तो फ्रंट ओपन होने से इसका एक जो है मतलब इसका इलेक्ट्रिसिटी कम कंजम्पशन होती है और कम पानी में ये वॉश हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट का, फ्रंट लोड का। और टॉप लोड होने से इसमें ज़्यादा पानी लगता है और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंजम्पशन होता है। तो ये हो गया उसका डिफरेंस। अभी बात आती है कि ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक ऐसे आ रही है वॉशिंग मशीन आजकल। तो ये जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है इसमें मतलब आप एक ही ड्रम में जो है वहाँ कपड़े डाल दो, बस उसका टाइम ये सब टाइमर सेट करके उसको छोड़ दीजिए, बस वो अपना काम करके अपना टाइमर के हिसाब से अपना काम करके ड्राई करके सब करके आपको निकाल के
दे देगी। ठीक है, ये हो गया आपका फुल्ली ऑटोमेटिक। ठीक है, इसमें गर्म पानी, ठंडा पानी सब आप कुछ टेम्परेचर सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सेमी ऑटोमेटिक है उसमें 2 बकेट्स होते हैं और दोनों जगह, जैसे एक वॉशिंग के लिए होती है, एक ड्राइंग के लिए होती है। तो जो वॉशिंग के लिए होती है वहाँ आप गंदे कपड़े डालते हैं तो वो वॉशिंग, स्पिनिंग ये सब होगा। होने का बाद आपको मैन्युअली हाथ से गंदे पानी में हाथ डुबा के जब उसका धुलाई हो जाती है उसको वहाँ से कपड़ा निकाल के फिर दूसरे जो बकेट है वॉशिंग मशीन में वहाँ डालना पड़ता है, फिर उसको स्पिन ड्राई करना। पहले ऐसा आता था, नया नया जब वॉशिंग मशीन आया था, उसको स्पिन ड्राई करना है। तो ऐसे ये हो गया आपका जो सेमी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो बाद में ये इम्प्रूव कंडीशन आया और अभी ये जो एलजी का जो फीचर है ये एकदम बहुत इसमें आसानी से कपड़ा धुल जाते हैं और इसका मैं मैन्युअली आपको करके दिखाऊंगी कैसे, कितना इजी है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसका जो प्रोडक्ट फीचर्स है मैं थोड़ा शॉर्ट में अभी बता देती हूँ। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट क्रीजेस, मतलब कपड़े में क्रीजेस नहीं होंगी। ठीक है, वो सीधा सीधा कपड़ा रहेगा और ज़्यादा क्रीज नहीं पड़ेंगे कपड़े में। बिल्ट इन हीटर है इसमें एक। ठीक है, हम लोग जैसे ही उसका एडजस्टमेंट करेंगे कोल्ड या टेम्परेचर कोल्ड या जिसमें भी हम लोग को चाहिए तो वैसे वो होता है। तो ऑटोमेटिकली द वाटर हीट्स अप। ठीक है, ऑटोमेटिकली पानी गर्म होती है उसी हिसाब से जैसे हम लोग इसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग जैसे ही जिस तरह से हम लोग इसको एडजस्टमेंट किए रहते हैं उसी तरह से उतना ही टेम्परेचर वो लेके वाटर ऑटोमेटिकली गर्म होती है इसका। ठीक है, और एक जो अच्छी सिस्टम है वो है चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक इसमें एक अच्छी सिस्टम इसलिए है कि छोटे बच्चे जिनके हैं, कभी अगर कोई पास में नहीं है तो वो लोग जाके इधर उधर हाथ लगा देंगे। सब तो टच सिस्टम है ना, टच पैड है वहाँ एक, तो वहाँ इधर उधर हाथ लगा देंगे तो वो जो सेट हुआ था, जो प्री सेट किया गया था, वो सब सेटिंग उल्टा पुल्टा हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए चाइल्ड लॉक आप कर सकते हैं। ठीक है, और लो नॉइज स्पीड कंट्रोल सिस्टम, इसमें आराम से धीरे धीरे से होती है, आवाज़ बिल्कुल नहीं करती है, पता ही नहीं चलता है कि वॉशिंग हो रही है। एकदम लो नॉइज में उसका स्पीड वो कंट्रोल करता है। और ऑटो रीस्टार्ट, ये भी अच्छी एक सिस्टम है कि मान लीजिए पावर अब चला रहे हैं और चलते चलते पावर बंद हो गया, तो पावर बंद हो जाने से क्या होता है, हम लोग का बंद हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि फिर शुरू से करें कि फिर से इसको एडजस्टमेंट करें कि क्या करेंगे, सेट करें। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ रुकी थी जैसे भी ये पावर आएगी तो वहीं से वो फिर से शुरू हो जाएगी और जितना बाकी रहता है टाइम उतना वो कंप्लीट करने का बाद ही उसका जो डोर है वो खुलेगा। और 6 मोशन है, मैंने तो बता दिया 6 मोशन इसका। तो ये जो 6 मोशन में ये इसको साफ करती है कपड़ा, और डायरेक्ट ड्राइव भी है, मैंने बता दिया। तो ये सारे हो गए इसके प्रोडक्ट फीचर्स। तो अभी हम लोग वॉशिंग मशीन के पास जाएंगे और इसको मैनुअली थोड़ा करके देखेंगे कैसे हो रहा है। ये अभी हम आ गए हैं वॉशिंग मशीन के सामने में, आपके सामने ही है LG फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। मैं क्विकली इसका डेमो करके आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ से ओपन होगा। ये जो ड्रम की बात मैं की थी, ये है ड्रम, और इसी में एक बार कपड़ा डाल देते हैं, फिर इसका टाइमर वगैरह यहाँ पैनल है, सब कुछ सेट कर लेंगे। और सेट करने का बाद ये फुल्ली ऑटोमेटिक है और अकॉर्डिंगली ये अपना काम करके छोड़ देता है। उसका बाद आप अपना कपड़ा डोर खोल के निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसमें पहले कपड़ा डाल देते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं मैं दिखाऊंगी। आज मैं कुछ 6-7 ऐसे कपड़े लाई हूँ। तो इसको डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर कुछ हैवी कपड़े हो तो उसको थोड़ा मतलब नीचे डालेंगे और उसके बाद थोड़ा लाइट कपड़ा। तो मैं ये शॉर्ट्स टी-शर्ट इसको मैं डाल देती हूँ नीचे, और टी-शर्ट्स है, शॉर्ट्स है, इसको नीचे मैंने डाल दिया। और ये एक हल्की फ्रॉक है तो इसको मैं ऊपर में डाल देती हूँ। तो कुछ 6-7 कपड़े हैं यहाँ। ठीक है, तो बस डालने के बाद अभी इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये मैंने लॉक नहीं किया, मैं अभी डेमो करूँगी, उसके बाद मैं लॉक करूँगी। तो फिर अब इसको डालने का बाद इसका बारी आती है इसको डिटर्जेंट डालने की। तो अच्छा रहेगा अगर आप इसमें कुछ लिक्विड डिटर्जेंट जैसे लेंगे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि लिक्विड डिटर्जेंट से
जो रेसिड्यू जैसे सर्फ में होती है, कभी कभी कपड़े को वो स्टिक करके लग जाती है या फिर धुलती नहीं है, तो दैट्स बैड फॉर हेल्थ। तो इसीलिए आप लिक्विड डिटर्जेंट ले सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें सर्फ एक्सेल, नॉर्मल सर्फ एक्सेल जो है उसको यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ सर्फ डालने के लिए यहाँ कैबिनेट है, यहाँ 3 आपको डिविजन्स मिलेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा पास से आपको दिखा देती हूँ। ये जो कैबिनेट है, यहाँ आप सोप वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ 3 डिविजन्स आपको मिलेंगे। ये जो बड़ा वाला डिवीज़न है, यहाँ आप मेन कपड़ों के लिए सर्फ डालेंगे 2 to 3 टेबल स्पून, बड़े स्पून में 2 to 3 स्पून्स आप यहाँ डालेंगे। आप अपने कपड़े देख के आप डालेंगे उसको अपने अंदाज से। और यहाँ बीच में जो है ये सॉफ्टनर के लिए है, जैसे कंफर्ट या कुछ और सॉफ्टनर आप चाहे तो इसमें जैसे जो भी डालना चाहते हैं तो उसको ये डालेंगे। और यहाँ हो गया, अगर आप प्री वॉश करना चाहते हैं तो यहाँ आप सर्फ डालेंगे प्री वॉश के लिए। अगर मान लीजिए कपड़ा ज़्यादा गंदे हैं तो आप थोड़ा प्री वॉश करने का बाद उसको बाकी कपड़ों के साथ डाल सकते हैं। तो ये जो प्री वॉश के लिए जो सर्फ डालेंगे वो इस सर्फ से जो मेन कैबिनेट में डाला हुआ है वहाँ से थोड़ा कम होगा, ठीक है। मेन डिवीज़न में जो भी डाले हुए हैं उससे थोड़ा कम होगा यहाँ जो प्री वॉश के लिए जो सर्फ डालेंगे, ठीक है। तो सर्फ और सॉफ्टनर जो भी डालना है, डालने के बाद इसको आप बंद कर देंगे। ये हो गया। और जो पानी भी जो आती है वो भी यहीं से आती है, तो ऊपर से पानी जो है वो यहाँ तक, मतलब नीचे से वो आएगा, यहाँ तक आएगा, ऊपर आके ये सारे जो सर्फ वगैरह है इसको वॉश करके कपड़ों का साथ मिलाएगा। तो उस समय आप प्रेशर अगर चेक करना चाहते हैं तो आप प्रेशर भी चेक कर सकते हैं कि पानी ठीक तरह से आ रहा है कि नहीं, ये सब आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं इस पैनल के बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। तो मेन स्विच मैंने ऑन कर दिया है, इसके बाद इसको ऑन करना है, ठीक है। तो ऑन करते ही ये जो मोड है, ये कॉटन स्टीम साइकिल लेफ़्ट साइड में देखिए, ये कॉटन में ही आके प्रीसेट हुआ है मशीन में, ये कॉटन में ही आके रुक जाती है। लेकिन अगर आपको यहाँ वेरिएशन लाना है तो आप ये नॉब को घुमा सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे देखिए कॉटन है, कॉटन में आप कॉटन चीज़ें जो कॉटन के जो कपड़े हैं वो डाल सकते हैं। कॉटन प्लस है, इसमें डेली यूज़ के जो कॉटन टेरिकॉट जो आते हैं छोटे मोटे, वो सारे जो कॉटन टाइप्स के जो हैं वो सब डाल सकते हैं। इसके बाद मिक्स आते हैं, मिक्स में तो हमारा डेली यूज़ के कपड़े, मतलब डेली का सब चीज़ जो आते हैं वो आ जाएगा मिक्स में। मतलब काफ़ी चीज़ होते हैं, उसका अलग अलग मटेरियल्स जो होते हैं वो मिक्स में आ जाएगा। इजी केयर में जो है वहाँ थोड़ा डेलिकेट कपड़े या ऐसे कुछ इजी वॉश जिसको चाहिए वो आएगा। ये डुवर्ट जो है, इसमें आपका डबल जैकेट या फिर थोड़ा थिक कपड़ा जो है, जीन्स विन्स, ये सब इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एलर्जी केयर। एलर्जी केयर जो है, मान लीजिए जैसे कि मतलब जो लोग को मेडिकल केयर जो जिन लोग का हो रहा है, उनके जो कपड़े हैं, उनके कपड़े दूसरों को कुछ टाइप का एलर्जी या कुछ अगर दे सकते हैं तो उनके कपड़े आप अलग धोना चाहते हैं तो उसमें एक स्टीम आती है, ज़्यादा स्टीम से वो वॉश हो जाएगा। तो एलर्जी केयर में आपको ज़्यादा गर्म पानी में, ज़्यादा गर्म पानी में जो वॉश होगा उससे वो जर्म्स जो है वो उसको मारेगा और जर्म फ्री करेगा। तो इसीलिए एलर्जी केयर में जो लोग मतलब ज़्यादातर हॉस्पिटलाइज कपड़े ऐसे कुछ होते हैं तो वो सब आप एलर्जी केयर में डाल सकते हैं। बेबी स्टीम केयर में सेम थिंग, इसमें भी स्टीम से बेबीज़ लोग के लिए जो ज़्यादा सेफ्टी चाहिए उनके कपड़ों के लिए, तो वो भी स्टीम केयर से वो अच्छा से धुल जाएगा। अभी इधर देखिए, इधर आ रहा है आपका, फिर इधर भी वेरिएशन है। आप मान लीजिए लाना चाहते हैं स्पोर्ट्स वेयर, तो स्पोर्ट्स वेयर थोड़ा ज़्यादा डर्टी होता है तो स्पोर्ट्स वेयर। अच्छा, इस तरफ एक पैनल है, यहाँ आपको टाइमर बताता है कितना स्पोर्ट्स वेयर जो है वो 54 मिनट्स तक चलेगा, ठीक है। तो वैसे ही आप जेंटल में अगर आएंगे तो जेंटल में थोड़ा जेंटल ही है, कॉटन के कपड़े ये सब, तो छोटे मोटे हैंकरचीफ ये सब आप जेंटल केयर में डाल सकते हैं। तो ये 28 मिनट्स में हो जाएगा। फिर आता है डार्क वॉश। तो डार्क वॉश जो है, ये ज़्यादा डर्टी कपड़े हैं तो 1 आवर 1 मिनट, तो ज़्यादा डर्टी कपड़े जो हैं वो डार्क वॉश में आएंगे, थोड़ा टाइम भी लगेगा, 1 घंटा। उसके बाद आता है स्टेन केयर। स्टेन केयर
3 आवर्स 32 मिनट्स लगेंगे। कहीं स्टेन्स लग गए हैं कपड़े में, उसको छुड़ाना है, तो उस समय आप इसको ये मोड में आप इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद आता है साइलेंट वॉश। साइलेंट वॉश यहाँ कुछ भी नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है मैं बताती हूँ। साइलेंट वॉश में साइलेंटली वो साफ़ कर देगा, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। और ये जो कुछ टाइमिंग क्यों नहीं दे रहा है, इट डिपेंड्स कि आप कितने कपड़े अंदर में डाले हुए हैं, ठीक है। अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से वो टाइमिंग करेगा, अगर कम है तो उसी हिसाब से 1 घंटा से 3 घंटा वो कितना भी कर सकता है, तो उसको देख के वो एक टाइम सेट कर लेगा। उसका बाद आता है क्विक 30। ये क्विक 30 जो है वो है 30 मिनट्स के अंदर वो सब कुछ कर लेगा, साफ़ कर देगा, रिंस कर देगा, सब कुछ कर लेगा। तो क्विक 30 मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और कुछ इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है और साफ़ भी हो जाता है। उसका बाद आता है डाउनलोड साइकिल। ये डाउनलोड साइकिल जो है यहाँ 18 मिनट्स का है। इसमें आपको मतलब कुछ ज़्यादा साफ़ उफ नहीं होगा, ऐसे पसीना लग गया थोड़ा एक बार धुलना है, या किचन के कपड़े हैं एक बार बस धुलना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, तो ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं चलेगा। तो ये 18 मिनट में फटाफट करके दे देगा, रिंस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ये हो गया डाउनलोड साइकिल। अच्छा, अभी यहाँ पैनल में मैं थोड़ा बता देती हूँ, यहाँ और भी आप कुछ चाहें तो इसमें मैनुअली चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ ऊपर में देखिए एक टेम्परेचर लिखा हुआ है। ये जो टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर हॉट वाटर तो आता ही है, आप टेम्परेचर देखिए, चाहे तो कोल्ड में लगाएंगे तो कोल्ड आ जाएगा, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 95 डिग्री। ये 95 जो है वो कॉटन क्लॉथ्स के लिए है। और उसके बाद आप जैसे चाहे इसको टेम्परेचर आप इसका सेट कर सकते हैं। और स्पिन का पावर भी दिया गया है, नो है, इफ़ यू डोंट वांट 800, 900, 400, 600, 1000। तो स्पिन का पावर जो है, ये प्रीसेट स्पिन एक है यहाँ, ठीक है, वो है 1000 अभी दिखा रहा है इसके लिए। आप इसको भी सेट कर सकते हैं कितना चाहते हैं। अभी नीचे पूरा आ जाइए, अभी देखिए इंटेंसिव और प्री वॉश। तो यहाँ 3 मिनट तक अगर आप दबा के रखेंगे तो आपका इंटेंसिव वॉश होगा, थोड़ा डीप। या प्री वॉश करना चाहते हैं तो यहाँ मोड में आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो ये होगा प्री वॉश, तभी वो प्री वॉश का सर्फ लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। और ये है टर्बो वॉश। तो टर्बो वॉश था जल्दी जल्दी करेगा और थोड़ा हार्ड है, और टर्बो वॉश मीन्स थोड़ा इसका साइकिल्स ज़्यादा होंगे, वॉशिंग का, रिंस का ज़्यादा साइकिल्स होंगे, और ये ज़्यादा अच्छा से साफ़ करेगा और थोड़ा जो टफ़ कपड़े हैं, टफ़ जो मैल होता है उसको निकालेगा। और रिंस में भी अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। और यहाँ डिले एंड एक दिया है। डिले एंड मतलब ये बहुत समय के बाद ही इसका शुरू होगा साफ़ करना, ठीक है। और ये है चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक मैं बताई थी, चाइल्ड लॉक अगर बच्चे लोग आके इधर उधर कुछ करेंगे, आप यहाँ चाइल्ड लॉक लगा देंगे तो वो इसका कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे। फिर ऐड आइटम। ऐड आइटम जो है, आप चाहे तो मान लीजिए आप स्टार्ट कर दिए और अभी आपको कोई कपड़ा डालना हो तो आप ऐड आइटम करके उसको डोर खोल के आप कपड़ा डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि पानी ज़्यादा है ड्रम में और ज़्यादा हॉट है तो ये डोर नहीं खुलेगी। तो ये हो गया सब कुछ पैनल के बारे में। अभी हम इसको चलाएंगे। अभी हम मेन स्विच ऑन कर दिए हैं और अब हम इसको चलाएंगे। इसको हमने लॉक कर दिया। ये लॉक हो गया है। अभी हम इसको ऑन करेंगे। इसको हम क्विक 30 मोड में रखते हैं। अभी सब कुछ लॉक हो गया, सर्फ डाल दिए हैं। एक बार चेक कर लेंगे शुरू करने से पहले, सब ठीक ठाक है, डोर बंद है, बस अब शुरू करेंगे हम। तो इसको ऑन कर दिए हैं। अभी धीरे धीरे स्पिन ये होगा, स्टार्ट हुआ, अभी धीरे धीरे स्पिन ये होगा।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने पूरा रिव्यू कर दिया है, सब कुछ दिखा दिया है, और अभी मैं कहूँगी कि ये वॉशिंग मशीन काफ़ी यूज़फुल है एंड यू शुड गो फॉर इट। इसमें डीमेरिट बस एक ही है कि जब वो स्पिन होती है तो काफ़ी आवाज़ करती है थोड़ा, और ये जो फ्रंट लोड है, फ्रंट ओपन है, इसलिए ये आवाज़ थोड़ा होता है, और इसमें ज़्यादा सोचने का कुछ नहीं है, ये बहुत यूज़फुल है। सो यू शुड गो फॉर इट, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू एंड बाय बाय।